तीन किरदारों पर मुश्तमिल एक बेहतरीन कहानी जिसमें लकड़हारा, एक खूबसूरत औरत और परी की दास्तान है। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। अगर मज़ा आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पुराने ज़माने की बात है, एक पहाड़ों से घिरा हुआ गांव था जहां एक गरीब मगर जवान और ताकतवर लकड़हारा रहता था। इसका नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे लकड़हारा ही कहते थे। मगर दिल में एक अनोखी ख्वाहिश, मोहब्बत की तलाश थी। रोज सुबह वो कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता, पर उस दिन की सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। हवा में हल्की खुशबू, दरख्तों पर चहचहाते परिंदे और जमीन पर गुलाब की एक पत्ती जैसी किसी ने बिछा दी हो। वो चलता गया यहाँ तक कि वो एक पुराने सुनसान रास्ते पर आ पहुंचा जहां पर दरख्त झड़ चुके थे। बहुत ही ज्यादा खुश्की का समा था। दिल की धड़कन तेज होती गई, पर उसके कदम नहीं रुके। अचानक एक धीमी सी हंसी की आवाज आई, जैसे चांदनी रात में कोई सरगोशी कर रहा हो। और लकड़हारे, इतने दूर क्यों आए हो? इसने चौंक कर देखा तो सामने पानी में खूबसूरत परी तैर रही थी। बाल जैसे चांदनी की तरह, आंखें जैसे नीले ख्वाब और आवाज में जादू था। मगर इससे पहले कि लकड़हारा कुछ बोलता, एक दरख्त के पीछे से किसी और के चलने की आवाज आई। वो एक औरत थी, निहायत हसीन, देहाती, मगर अंदाज में एक खास गुरूर। हाथों में चांदनी की चूड़ियां और आंखों में ऐसा राज जो परी की चमक को भी छुपा ले। परी ने औरत की तरफ देखा और आहिस्ता से मुस्कुराई। तो आ ही गई हो? लकड़हारा हैरान हुआ। तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जो जंगल को भी खामोश कर दे। जानती हूँ, मैं ही वो हूँ जिसने इस परी को इंसानों की दुनिया में बुलाया था, एक वादा पूरा करने के लिए। और अब तुम वही हो जिसके लिए हम दोनों आई हैं। लकड़हारा पीछे हटा। मेरे लिए क्यों? परी और औरत एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश हो गए और अचानक आसमान पर बादल छा गए। तालाब का पानी हिलने लगा और एक पुराना राज जागने लगा। बादल गरज रहे थे, जंगल की फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई थी। लकड़हारा दोनों हसीन औरतों के पीछे खड़ा हुआ था, एक परी जिसके चेहरे से नूर झलक रहा था और दूसरी वो औरत जो जमीन से जुड़ी हुई मगर आंखों में आग सी लगी हुई थी। परी आहिस्ता से बोली, तुम्हें मालूम है लकड़हारे, मैं तुम्हें बचपन से देख रही हूँ और यही दुआ मांगती थी कि काश तुम मुझे मिल जाओ। बचपन में जब तुम जंगल में गुम हो गए थे तो एक रात तुमने तालाब के किनारे एक दुआ मांगी थी। लकड़हारा चौंका। हाँ, मगर वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। औरत ने उसकी बात काटी। नहीं, वो कोई आम दुआ ना थी। तुमने कहा था अगर तुम मुझे कभी दो सच्चे दिलों की मोहब्बत मिली तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। लकड़हारा हक्का बक्का खड़ा रह गया। पर तुम दोनों, क्या मतलब है तुम्हारा? परी मुस्कुराई। हम दोनों मोहब्बत चाहती हैं तुमसे। औरत आगे बढ़ी, लेकिन उसने कहा सिर्फ तुम्हें एक को चुनना होगा। जो चुनी जाएगी वो जिंदा रहेगी और दूसरी हवा में तहलील हो जाएगी। फिजा में लरज़िश पैदा हो गई। तालाब का पानी सुनहरा हो गया। लकड़हारा पीछे हटना चाहा, मगर एक शफाफ रोशनी ने उसके कदम जकड़ लिए। फैसला करो। लकड़हारा सख्त परेशान दोनों की आंखों में देखता रहा। परी की आंखों में शफकत, औरत की आंखों में जुनून। जंगल जैसे इंतजार कर रहा हो कि वो क्या कहता है। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता, इसने चिल्ला कर कहा। परी ने नरमी से कहा, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, तुम्हें फैसला करना होगा। औरत एक कदम आगे बढ़ी और निहायत संजीदगी से बोली, अगर तुमने मुझे चुना तो मैं तुम्हें सच्चाई का राज दूंगी और एक खजाना जो इस जंगल में छुपा हुआ है। और अगर तुमने इसे चुना, वो परी की तरफ इशारा करती है, तो तुम्हें एक ख्वाब मिलेगा जो शायद कभी पूरा ना हो। लकड़हारा दोनों की तरफ देखता रहा। इसके दिल में एक जंग छिड़ चुकी थी, मोहब्बत, सच, लालच और दर्द। तभी अचानक जंगल के किसी कोने से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे लकड़हारे, इन दोनों में जो हकीकत छुपा रही है वही खतरनाक है। सबने मुड़कर देखा। एक बोसीदा लिबास में लिपटी बुढ़िया, आंखों में चमक, हाथ में एक टूटा आईना। ये आईना सच दिखाता है, इसे देखो और अपना फैसला करो। लकड़हारे ने आईना उठाया, पहली परी को देखा, फिर औरत को। परी के चेहरे पर दुख और सच्चाई थी और औरत के चेहरे पर साए, जैसे कोई दूसरा चेहरा इसकी जिल्द के नीचे छुपा हुआ हो। तुम औरत नहीं, कोई और हो। और तब औरत की हंसी बदल गई एक खौफनाक आवाज में। तो जान गया,
अब जान ले। और इसके हाथ से काले धुएं निकलने लगे। जंगल की जमीन लरजने लगी। उस औरत का चेहरा बिगड़ने लगा जैसे वो कोई और ही हो। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और हाथों से निकलने वाले धुएं ने पूरे जंगल को धुंधला कर दिया था। परी जल्द ही से लकड़हारे के सामने आकर खड़ी हो गई। खबरदार, ये औरत नहीं, ये वही है जो सदियों से इंसानों की मोहब्बत का शिकार खेलती है। एक जिन्नी है जिसने मेरी बहन को मारा था। लकड़हारा घबरा गया। जिन्नी? मगर ये तो जिन्नी कहका लगाकर बोली, हाँ, मैंने तुम्हें पसंद किया और मैं किसी को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगी, यहाँ तक कि ये परी भी नहीं। परी ने तालाब के पानी में हाथ डाला और एक चमकती हुई नीली तलवार निकाली। पुराने अहद की तलवार सिर्फ सच्चे वाले ही के हाथ में कारगर होती है। इसने तलवार लकड़हारे को थमा दी। अगर तुम दिल से नेक हो तो ये तुम्हें बचा लेगी। लकड़हारे ने हाथ में तलवार ली तो अचानक नीला नूर उसके गिर्द फैलने लगा। जंगल की धुंध छटने लगी और जिन्नी पीछे हटने लगी। परी आहिस्ता से मुस्कुराई, नहीं, ये लकड़हारा एक मुकद्दर का वारिस है। जिन्नी गायब हो गई, लेकिन जाते हुए वो एक साया जुमला छोड़ गई, मैं वापस आऊंगी और फिर तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सुकून लौट आया, लेकिन लकड़हारा थक चुका था। परी ने उसे तालाब के पास बिठाया और एक प्याले में जादुई पानी पिलाया। अब आंखें बंद करो और ख्वाब की दुनिया में चले जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। जैसे ही लकड़हारा सोया, वो ख्वाबों में एक सुनहरी महल में दाखिल हो गया। वहाँ हर तरफ रोशनी, परिंदे, खुशबू और एक दरख्त जिस पर इंसानों की तस्वीरें लटक रही थी। अचानक दरख्त ने खुद लकड़हारे से बात की, तुम वो हो जो 3 औरतों की तकदीर बदल सकता है। 3? लेकिन मैंने तो सिर्फ 2 को देखा है, तीसरी भी अभी नहीं आई, लेकिन वो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा खूबसूरत। ख्वाब टूटा। लकड़हारा बड़बड़ा कर उठा, परी मुझे बताओ तीसरी औरत कौन है? परी खामोश रही, बस इतना बोली, जब वो आएगी तुम्हारे दिल को परखा जाएगा। अगली सुबह सूरज की रोशनी में एक साया जंगल में दाखिल हुआ। चांदी के लिबास में एक दोशेजा, सुर्ख आंखें, गुलाबी होंठ और एक सुरसर की झंकार। लकड़हारा परी के साथ लकड़ियां काट रहा था जब एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, वो औरत सामने खड़ी थी। मैं वो हूँ जिसकी तस्वीर तुमने ख्वाब में देखी थी। परी चौंक चुकी। तुम? औरत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब खेल शुरू होगा, क्योंकि मैं कोई आम औरत नहीं, मैं उस परियों की नस्ल से हूँ जो मोहब्बत को कैद कर लेती हैं। लकड़हारा पीछे हटा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा दिल अब मेरे कब्जे में है। और इसने अपनी आंखों से एक सब्ज रोशनी निकाली जो लकड़हारे के दिल तक जा पहुंची। परी चीखी, नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकती। औरत हंसी, देर हो चुकी है। बहुत खूब, तो लीजिए पेश करता हूँ आगे एक बहुत अच्छी किस्त। लकड़हारा खामोश खड़ा था, जैसे वो नींद में हो, जैसे होशो आवाज उससे रुखसत हो चुके हों। इसकी आंखें अब खाली थीं और वो हसीन पुरस्रार औरत उसके गिर्द घूम रही थी, जैसे वो कोई शिकार हो जो अब नीचे में आ चुका हो। परी ने तलवार को जमीन में गाड़ा और आगे बढ़कर चीखी, रुक जाओ, ये खेल तुम्हें महंगा पड़ेगा। वो औरत मुस्कुराकर बोली, खेल तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन लगता है तुम जीत सकती हो। तुम एक नरम दिल परी हो। मैं हूँ जो मोहब्बत को कैद करती है, चूस लेती है और सारी ताकत समेट लेती है। परी ने जमीन पर चमकता हुआ दायरा बनाया जिसमें नीले शोले उठने लगे। ये मुकद्दस दायरा है, अगर तुम झूठ बोल रही हो तुम इसमें दाखिल होते ही सच सामने आ जाएगा। औरत हंसी, सच? तुम सुनना चाहती हो तो लो, मैं बताती हूँ। उसने आहिस्ता आहिस्ता दायरे में कदम रखा। पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरे। अचानक जोरदार चमक हुई। औरत चीख उठी, उसकी खूबसूरती पिघलने लगी, चेहरे पर दरारें पड़ने लगी और पीठ से 2 काली छाइयाँ निकलनी जैसे वो कोई कैदशुदा शैतानी ताकत हो। परी ने कांपती आवाज में कहा, तुम परी नहीं हो, तुम वो हो जिसने सदियों से जंगल की नेक ताकतों को ख़त्म किया। तुम दिलगीर हो, वो जिसके नाम से सब परियां डरती थीं। औरत ने ज़ोर से चीखा, हाँ, मैं दिलगीर हूँ और अब ये लकड़हारा मेरा है। उसने लकड़हारे का हाथ पकड़ा और दोनों जमीन के अंदर गायब होने लगे। परी दौड़ी, मगर सिर्फ लकड़हारे की लकड़ी रह गई। परी जंगल में अकेली रह गई थी। ना तालाब चमक रहा था, ना हवा में खुशबू बाकी थी। हर चीज जैसे मुरझा गई हो। परी ने लकड़हारे की लकड़ी को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर बोली, अगर तुम सुन रहे हो आसमानों के मुहाफिजो, तो मुझे इसके दिल तक पहुंचा दो।
मुझे उसको बचाना है। इससे पहले कि दिलगीर उसकी रूह छीन ले, अचानक आसमान पर एक चमक उभरी। एक पुरानी आवाज़ गूंजी, अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें अंधेरे की गवाही देनी होगी। वहाँ जाना होगा जहाँ रोशनी मर जाती है और दिल की एक धड़कन कुन बाकी रह जाती है। परी ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने तालाब में छलांग लगाई, वो एक और दुनिया में पहुंच गई। वो दुनिया जहां दिन नहीं था, सिर्फ धुंध, साए और सांसों की आहटें। और वहां एक ऊंची चट्टान पर दिलगीर एक सयाह महल के अंदर लकड़हारे को जंजीर में कैद कर रहा था। अब मैं तुम्हारे दिल को पिघलाकर अपनी ताकत बढ़ाऊंगी और तब ना कोई परी ना कोई दायरा मुझे रोक पाएगा। लकड़हारा साकित बैठा था, मगर उसके दिल की धड़कन अब भी परी के नाम पर चल रही थी। परी ने मुट्ठियां बंद की, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। बस थोड़ा सा वक्त और तुम मेरा बन जाओगे। फिर तुम्हारा दिल मेरी मुट्ठी में होगा। तभी महल के दरवाजे लरजने लगे। एक नीला शोला हवा में लपका और तेज रोशनी के साथ परी महल में उतर आई। बस बहुत देर हो गई। परी ने तलवार निकाली जो अब भी चमक रही थी, लेकिन मैं अकेली नहीं आई। मेरे साथ उसका नाम है जिसे तुम कैद नहीं कर सकती, मोहब्बत। दिलगीर चीखी और फिजा में सयाह सांपों की बारिश होने लगी। महल की छत से काले चमगादड़ टपकने लगे, जिन्नात उतरने लगे। परी ने लड़ाई शुरू की, एक हाथ में तलवार, एक हाथ से दिलगीर की सहर को रोकती और जुबान पर लकड़हारे का नाम। हर वार के साथ परी थकती गई, लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू चमक रहा था, सच्चाई का, खुलूस का, एक ऐसी मोहब्बत का जो जादू से भी ज्यादा ताकतवर थी। तभी लकड़हारा बोला, परी मत रुको। दिलगीर ने चौंक कर देखा, नहीं, तुम मेरे काबू में हो, तुम बोल नहीं सकते। लकड़हारे की जंजीरों में लरजिश आ गई और वो बोल पड़ा, मेरा दिल किसी का कैदी नहीं, वो सिर्फ उसके लिए धड़कता है जो मेरे लिए खुशी से अपनी जान गंवा दे। और दिलगीर के सीने में सीधा वार चला गया और चीख का अंधेरे में फैल गई। महल लरजने लगा। दिलगीर जमीन पर गिरकर धुआं बन गई और खत्म हो गई। जंजीरें टूटी और लकड़हारा आजाद हो गया। परी ने उसका हाथ थामा, तुम ठीक हो? लकड़हारा ऐसा मुस्कुराया, अब हाँ, क्योंकि तुम आ गई हो। जब दिलगीर का महल तबाह हो गया तो अंधेरे की दुनिया में पहली बार रोशनी का उभार हुआ। साए पीछे हटने लगे और फूलों ने दोबारा जमीन पर जगह ले ली। परी और लकड़हारा तालाब के किनारे वापस आ चुके थे। अब वहाँ चमक थी, खुशबू थी और एक नई सुबह का आगाज था। परी बोली, तुम्हें मालूम है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम एक आम लकड़हारा नहीं हो, तुम वो हो जिसे पुरानी पेशगोई में मोहब्बत का वारिस कहा गया था। लकड़हारा मुस्कुराया, और तुम? परी ने आहिस्ता कहा, मैं वो हूँ जिसे उस वारिस से मोहब्बत हो गई। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में सुकून, गहराई और एक नया सफ़र छुपा हुआ था। परी और लकड़हारा अब जंगल के उस हिस्से में रहने लगे जहाँ हवा में खुशबू आती थी, दरख्त गाते थे और परिंदे सुबह सुबह नगमे सुनाते। दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ने लगी। जंगल के सब जानवर, परिंदे, हत्ता के दरिया भी उनके रिश्ते पर खुश थे। अब दिन परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वक्त आ गया है तुम्हें मेरी दुनिया दिखाने का। लकड़हारा हैरान हो गया, तुम्हारी दुनिया? परी ने जादुई पानी का छींटा लकड़हारे पर डाला और अगले ही लम्हे वो दोनों फिजा में बुलंद होकर जमीन बादलों से पार एक सुनहरी दरवाजे पर जा पहुँचे। वो दरवाज़ा खुला, एक चमकती हुई परियों की सल्तनत नमूदार हुई। हर तरफ सुनहरे किले, चांदी के दरख्त, नीले परिंदे और हर परी ने फूल बरसाए। परियों की मलका आगे आई और बोली, तो ये है वो इंसान जिसने मोहब्बत में अंधेरे को शिकस्त दी। परी झुककर बोली, जी ये वही है और अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मलका का चेहरा एकदम सख्त हो गया, नहीं, ये नहीं हो सकता। सब परियां खामोश हो गईं। लकड़हारा चौंक गया, क्या हुआ? मलका ने गुस्से में कहा, अगर ये परी किसी इंसान से शादी करे तो उसे अपनी ताकत छोड़नी होगी। अगर ये इंसान मुंतखब ना हुआ तो पूरी सल्तनत तबाह हो सकती है। परी ने रोते हुए कहा, लेकिन अम्मा वो मुंतखब है, उसने दिलगीर को हराया, मेरी जान बचाई। मलका ने लकड़हारे की आंखों में झांका, फिर कहा, तो फिर उसे 3 आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा और अगर एक भी आजमाइश में नाकाम हुआ तो तुम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर दिए जाओगे। लकड़हारा आगे बढ़ा और कहा, मैं तैयार हूँ, चाहे जान जाए, पर मोहब्बत की कसम कभी नहीं टूटेगी। पहली आजमाइश में लकड़हारे को भेजा गया उस झील के पानी जहाँ पानी का जिन रहता था, वो जिन जो हजारों साल से किसी को करीब नहीं आने देता था।
लकड़हारा इतना कश्ती में बैठकर झील के बीच पहुंचा। तभी पानी में हलचल हुई और एक अजीम नीले रंग का जिन पानी से उभर आया। कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आ गया है? लकड़हारा खड़ा हुआ। दिल में मोहब्बत के लिए उम्मीद थी। जिन हंसा, मोहब्बत, यहाँ मोहब्बत डूब जाती है। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो मेरी 3 पहेलियों के जवाब दो, वरना हमेशा के लिए इस झील का पत्थर बन जाओगे। लकड़हारे ने गर्दन हिलाई। वो क्या है जो ना दिखाई दे ना सुनी जाए, पर अगर ना हो तो जिंदगी बाकी ना रहे। लकड़हारा कुछ लम्हे चुप रहा, फिर कहा, सांस। जिन मुस्कुराया। सही, दूसरी पहेली, जो देने से बढ़ती है छीनने से कम होती है, वो क्या है? लकड़हारा बोला, मोहब्बत। जिन अब संजीदा हो गया और तीसरी पहेली बोली, एक चीज़ है जो तुम्हारे दिल में है पर तुम कभी उसे देख नहीं सकते, वो क्या है? लकड़हारा सोच में पड़ गया। वक्त ख़त्म हो रहा था। अचानक उसे याद आया जब परी ने कहा था, तुम्हारे दिल में एक रोशनी है जिसे सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। उसने कहा, उम्मीद। जिन खामोश हो गया और फिर जोर से हंसा। शाबाश इंसान, तुमने पहली आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल कर ली। अब जाओ और अगली आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। परी आसमान से देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ज़रूर, आप कहानी को ले चलते हैं ज़बरदस्त मोड़ पर, जहां कहानी इख्तिताम पजीर होने वाली होगी। पानी के जिन को शिकस्त देने के बाद लकड़हारा वापस आया तो पूरी परियों की सल्तनत उसकी हिम्मत पर हैरान थी। लेकिन आजमाइश अभी ख़त्म ना थी। मलका ने सर्द लहजे में कहा, पहली आजमाइश तुमने पार कर ली, लेकिन दूसरी सबसे ख़तरनाक है। हवा की जादूगरनी जो ना नज़र आती है ना काबू आती है। परी ने बेकरारी से पूछा, और उसे क्या करना होगा? मलका ने कहा, उसे उस घंटी की आवाज़ लानी है जो हवा में मौलिक है और जिसे सिर्फ वही सुन सकता है जो अपने दिल की सच्चाई में कामिल हो। परी ने लपक कर लकड़हारे का हाथ थामा। ये खतरनाक है। वो जादूगरनी तुम्हें गुमराह कर देगी, तुम्हारे दिल की डगमगाने की कोशिश करेगी। लकड़हारा मुस्कुराया, अगर मेरा दिल तुम्हारे नाम पर धड़क रहा है तो कोई जादू मुझे रोक नहीं सकता। लकड़हारा ले जाया गया एक हवाई घाटी में जहां हर तरफ शोर और तेज तूफान था। वो बमुश्किल सांस ले पा रहा था। तभी फिजा में एक खुशबू उठी, गुलाब जैसी खुशबू, और फिर हवा से आवाज़ आई, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आ जाओ मुसाफिर, मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ जो तुम्हारी मोहब्बत भी ना दे। एक धुआं सा वजूद लकड़हारे के गिर्द चमकने लगा। वो ना औरत थी ना साया, बस एक बहकाती हुई हवा। देखो, ये ख्वाबों का ताज, ये ताकत, ये हमेशा की जवानी, बस एक बार कह दो। परी एक वहम थी और मैं हकीकत हूँ। लकड़हारा चकरा गया। उसके सामने एक शानदार जिंदगी दिखाई दी गई, किले, दौलत, शोहरत और परी की आवाज़। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से पुकारा, परी। उसे एक लफ्ज़ ने जादूगरनी के जादू को तोड़ दिया। आवाज़ लरजने लगी और जादूगरनी चीखने लगी, नहीं, तुमने मेरा फरेब तोड़ डाला। तभी आसमान से एक नीली घंटी उतरी और खुद ब खुद लकड़हारे के हाथ में आ गई। वो आजमाइश भी मुकम्मल हो चुकी थी। अब सिर्फ एक आजमाइश बाकी रह गई थी। मलका ने एक सुनहरी दायरे में लकड़हारे को खड़ा किया और कहा, अब तुम्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना होगा, लेकिन ध्यान से, तुम्हारा जवाब फैसला करेगा कि तुम मोहब्बत के काबिल हो या नहीं। अगर तुम्हें ये इख्तियार दिया जाए कि या तो परी को हमेशा के लिए पालो या उसे आज़ाद कर दो ताकि वो अपनी परियों की ताकत के साथ जिंदा रहे, तो तुम क्या चुनोगे? लकड़हारा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने सर झुकाकर कहा, अगर उसकी आज़ादी में उसकी खुशी है तो मैं उसे आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि मोहब्बत का मतलब कैद नहीं बल्कि कुर्बानी है। एक खामोशी छा गई और फिर वो आसमान पूरा रोशनी से भर गया। घंटियां बजने लगी और फूल बरसने लगे और मलका आगे बढ़कर बोली, तुमने मोहब्बत की असल रूह को पहचान लिया है। अब तुम ना सिर्फ मेरी बेटी के काबिल हो बल्कि परियों की सल्तनत के शहजादे कहलाओगे। परी दौड़कर लकड़हारे से लिपट गई और कहा, तुमने सब कुछ जीत लिया और मेरा दिल भी। परियों की सल्तनत अब जश्न में डूबी हुई थी। हर तरफ दरख्त जगमगाने लगे, हर बादल नगमा गा रहा था। लकड़हारा परी की शादी की तैयारियां पूरे जादुई जहां में फैल चुकी थी। एक सुनसान पहाड़ी के पीछे एक पुरानी स्याह चट्टान में वही चुड़ैल कैद थी जिसे लकड़हारे ने बरसों पहले एक कब्र में बंद किया था। उसने चीख कर कहा, वो इंसान जिसने मुझे शिकस्त दी उसे खुश नहीं देखने दूंगी। वो कैद तो थी लेकिन उसका साया आज़ाद था। उसने भेजा एक सयाह तूफान, एक ऐसा तूफान जो ना सिर्फ परियों की दुनिया को तबाह कर सकता था बल्कि मोहब्बत की रोशनी को भी बुझा सकता था। शादी की रात थी, हर तरफ चिराग रोशन थे,
परी सुर्ख रंग के जादुई लिबास में लकड़हारे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी आसमान पर बादल गरजे, रोशनी बुझ गई। मलका ने फिजा में नारा मारा, चुड़ैल वापस आ गई बच्चों। लेकिन लकड़हारा एक कदम पीछे ना हटा। उसने परी का हाथ थामा और ऊंची आवाज में कहा, हमने सच्चाई और मोहब्बत से ये रिश्ता बांधा है। अगर ये अंधेरा हमारी आजमाइश है तो हम मिलकर इसे रोशनी से बदलेंगे। परी ने अपने माथे की बंदिया उतारी, जो कि एक जादुई पत्थर था, और उसे लकड़हारे के सीने पर रख दिया। पत्थर चमकने लगा। अचानक उसकी रोशनी में अंधेरे को चमक कर रख दिया। चुड़ैल का साया चीखा, लरस कर बिखरा और हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया। परी मलका, तमाम परियां और परी तालियां बजाईं। मोहब्बत की आखिरी आजमाइश भी मुकम्मल हो चुकी थी। लकड़हारा और परी अब एक हो चुके थे। कोई भी उनके दरमियान नहीं था। उनकी जिंदगी बहुत ही बदल चुकी थी। अब वो एक नई सल्तनत में थे। उनका राब्ता इस दुनिया से भी था और उस दुनिया से भी जहाँ परियां थीं। अब बहुत ही खुशी से दिन गुजरने लगे। इस कहानी का ये सबक मिलता है, मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, कुर्बानी देना है। सच्ची मोहब्बत में ताकत, जादू या हुस्न नहीं, बल्कि खुलूस, सच्चाई और नरमी छुपी होती है। और जो इंसान दिल से सच्चा हो वो किसी भी जादू से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।